नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक। मैं हूं आपके साथ विकास। जेके आज तक के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले नशा मुक्त को लेकर पटवार एसोसिएशन उधमपुर द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिला आयुक्त उधमपुर सलोनी राय IAS द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली उधमपुर के जखैनी से शुरू हुई और ओल्ड एज होम में संपन्न हुई। पीछे करो यार। ADC साहब, वर्दी तहसीलदार साहब, वर्दी SHO साहब, हमारे बीच हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब, मैं आप सबका आज फाउंडेशन डे ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के इस शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं से नो टू ड्रग्स पे जो एक रैली इन कोलैबोरेशन विद साइकिल एसोसिएशन उधमपुर की ओर से की जा रही है, मैं अपने वर्दी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। पटवारी एसोसिएशन फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में जो साइकिल रैली यहाँ पे रखी गई है उसको हम अपनी बेस्ट विशेस देते हैं और वी अप्रिशिएट द इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन। और इसमें जितने भी बच्चे आज इस साइकिल रैली के साथ जुड़े हैं और जो हमारा कैंपेन है से नो टू ड्रग्स, उसके साथ जो बच्चे जुड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आज हम वापस से अपना ये प्लेज लेंगे कि हम ना खुद कभी भी इस नशे पदार्थ की तरफ आकर्षित होंगे, ना अपने किसी भी घर वालों को या किसी भी जान पहचान वालों को इसकी तरफ नहीं जाने देंगे। और अगर कोई भी ऐसा बंदा हमारी नॉलेज में आता है जो कि ड्रग्स का सेवन कर रहा है या ड्रग्स की कंजम्पशन चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसको आप इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि ये जो आज की डेट में हमारे लिए ड्रग्स एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है और हमारा बहुत यूथ हमारी देश का सबसे ब्राइटेस्ट कंपोनेंट है। और अगर हम उसी चीज़ को इस ड्रग्स की बैटल में अगर हम इसको लूज़ कर देंगे तो फिर हम अल्टीमेटली हम अपने देश के लिए एक डिससर्विस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ की ग्रेविटी को समझना है और कोई भी ऐसा बंदा अगर किसी भी तरह रिमोटली ड्रग्स से एसोसिएटेड है उसको हमें रिपोर्ट करना है, काउंसिल करना है, रिहैबिलिटेट करना है। और आज जितने बच्चे यहाँ इस कॉज के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं उनको मैं अपनी बेस्ट विशेस दूंगी और मैं ये आशा रखती हूँ कि ये हमारे लिए एम्बेसडर्स बने, इस कॉज के लिए एम्बेसडर्स बने और अपनी जान पहचान में हमेशा इस बारे में बात करें, क्योंकि जब ये टैबू अब नहीं रहा है, इट इज़ समथिंग विच इज़ रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमें इस कॉज के लिए हमें घर घर में बात करनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा इससे अफेक्टेड है तो वो बिना डर के वो सामने आए और अपने रिहैबिलिटेशन के लिए हमसे बात करें। एंड वंस अगेन मैं सभी लोगों को यहाँ पे अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा रखती हूँ कि आज जिस कॉज के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उस कॉज को हमेशा आगे लेके जाएं। धन्यवाद।
थोड़ा जिले कैमरा। में से नो टू ड्रग्स कॉज के लिए साइकिल रैली का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पटवार एसोसिएशन के माध्यम से भी लोग जुड़े और यहाँ पे कई बच्चे इस कॉज के लिए आज साइकिलिंग कर रहे हैं। और हम ज़िले में कई इवेंट्स करा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ताकि जो हमारा ये ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कॉज है जो हमारे यूथ को अफेक्ट कर रहा है, तो उस कॉज के लिए इट इज़ अ अलार्मिंग कॉल। और अब हम सभी एसोसिएशंस और सभी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके अलग अलग तरह के कैंपेन्स कर रहे हैं, ताकि कोई भी इंसान अगर ऐसे ड्रग्स से एसोसिएटेड है तो वो अपने आप को रिहैबिलिटेट करवाए, अपने आप को ट्रीट करवाए। और अगर कोई भी डीलर या कंज्यूमर है तो वो प्लीज़ भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ी हुई है और हम उनको भी रिपोर्ट करेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट इट इज़ अ कम्युनिटी एफर्ट एंड इसलिए हम कम्युनिटी के सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इसमें अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं। पीएचई डेली वेजर वर्कर्स द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने सरकार को चेताते हुए बताया कि अगर सरकार उनकी लंबित पड़ी मांगों पर गौर नहीं करती है तो वह कल यानी 20 मार्च से 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। आपने हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई है और पहुंचाते आ रहे हो। तो उसके बाद मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, कर भी रहे हैं, मगर आज तक सरकार ने हमारे ऊपर कोई गौर नहीं किया है। 20-20, 25-25 सालों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमें रेगुलाइज पॉलिसी दी जाए, हमारा कुछ सोचा जाए। हमारे बच्चों, हम बूढ़े हो गए हैं, मरने की कगार पे आ गए हैं, कुछ तो मर गए हैं, हम मरने की कगार पे हैं, मगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, रेगुलर पॉलिसी नहीं दी। चलो ठीक है, सरकार बनी, हमें उम्मीदें थी उमर साहब के ऊपर कि ये हमें पॉलिसी देंगे, पर हमें पॉलिसी का कोई भी इस जो बजट सेशन था इसमें कोई भी हमारी चर्चा नहीं हुई। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज भी इनके पास टाइम है कि अपनी सैलरी बनाने के लिए 1.5 लाख से 5 लाख 3 लाख करने के लिए टेबल ये थपथपाते हैं, मगर हमारे लिए सिर्फ 300 रुपया पर डे जो लोगों को हम पानी पिलाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें बेसिस मिनिमम बेसिस एक्ट कम से कम साल का हमें इन्होंने दे दिया, हमें क्या 1 साल के बाद हाँ आपकी पॉलिसी हम बनाएंगे, मगर कम से कम हमें मिनिमम बेसिस एक्ट तो दो यार। मगर इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस मुद्दे पे हम 20 तारीख को शाम 8 बजे से 72 घंटे की हड़ताल जो है उस पे जा रहे हैं। तो जो जिम्मेवारी होगी जनता की होगी, जो भी होगी वो सरकार की है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमें 25 साल हो गए देते हुए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी अगर इन्होंने अगर सर्विस लेनी है तो ये हमारा सोच करें, हमारी जो है जो मिनिमम कम से कम हमें मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यातायात नियमों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर बनाकर छात्र छात्राओं द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। पुरुषोत्तम सिंह है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ और अभी प्रेजेंटली मेरा कॉलेज में इकाई मंत्री का दायित्व है। तो आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का एक विंग है, वो संघ का जो अगले 25 साल तक हमारा जो पंच प्राण है उसमें सामाजिक समरसता है और ड्यूटी ऑफ सिटीज़न हो गई और उसके बाद स्व का भाव है और उसके बाद नागरिक कर्तव्य के साथ कुटुंब प्रबोधन। क्योंकि भारतीय समाज जो आजकल बिखर रहा है, इसमें वेस्ट में आज इसी
इसी बात पे चर्चा हो रही है कि जो इंडियन का फैमिली सिस्टम है उसको हमने आगे बढ़ाना है, और उसके साथ सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सामाजिक समरसता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा राष्ट्र 1000 साल गुलाम रहा इसी के कारण, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक समरसता नहीं थी। और उसके साथ हमारा नागरिक कर्तव्य, एक सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल भारत माता की हम सिटीज़न है, इस बात का हमें बोध होना चाहिए कि हमें राष्ट्र के लिए लगातार काम करना, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भारत माता के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। इसलिए आप कहीं भी चाहे पानी की समस्या हो या फिर और कहीं भी समस्या, उसका अगर नल खुला है तो उसको बंद करना है, और उसके साथ अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता देना है। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का हमारा फ़र्ज़ है, और ये हमारा फ़र्ज़ है, और ये भारत माता पे हम पे ये हमारा दायित्व बनता है, इसको हम कंटिन्यूसली। और ये आज हमारा यहाँ पे आने का यही मतलब था कि आज हम लोगों में थोड़ी अवेयरनेस पैदा करें कि यहाँ पे आप भारत माता के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो इसका फर्ज निभाए। उधमपुर वेस्ट से विधायक पवन कुमार गुप्ता द्वारा पंचेरी मोंगरी की खस्ता हालत सड़कों का मुद्दा असेंबली में उठाया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इन सड़कों का सुधार होना चाहिए। On one hand, you are saying that all the roads have been constructed as per the contractual specifications laid down in the contract, but whereas in your own reply you say 7 किलोमीटर रोड का मैकेनिज्म जो है उसका ब्लैक टॉप सा उखड़ गया। ये तो आपने एक रोड का बताया। अगर आप बोल रहे हैं, मैं इस हाउस में आपसे ये पूछना चाहता हूं, मंत्री जी तो आज इधर है नहीं, पूरी की पूरी रोड उखड़ गई है। हर 10 मीटर के अंदर में 10-10 पैचेज हैं। मंत्री साहब वहां गए थे, एक ही रोड को देखा उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया था, उसको उन्होंने अटैच कर दिया। ये रोड की जो कंडीशन है, मैं पूछ रहा हूं, इसकी कौन सी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जो आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं चले जाते हैं, एनक्यू आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं चले जाते हैं, ग्रेडिंग में इसका फेलियर क्यों हुआ? आई एम ए टेक्निकल पर्सन, आई नो वेयर द फेलियर्स हैव हैपेंड। You have not used the proper quantity of materials. Whatever GSP you have used the soil with the and water का ड्रेनेज खत्म हो गया। कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ा, उसने पूरे मैकेनिज्म को आपके बर्बाद कर दिया जो आपने मैकेनिज्म डाला था। ये एक रोड की कंडीशन नहीं है, ये हर रोड की कंडीशन है। और फिर आप बोल रहे हैं कि हमने स्पेसिफिक काम किया। आपके नोटिस के ऊपर में किसी ने कोई रिपेयर नहीं किया। आपने मेरे को नोटिस की कॉपी बता दी कि हमने नोटिस दिए। और व्हाट वाज द रेमेडियल एक्शन टेकन? क्या आप पैचेज में रोड को बनाना चाहते हैं? इतनी सख्त हालत खराब है। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा, जहां पर एक हाउस कमेटी बनाई है, वो पूरे एरिया को एग्जामिन करें कि रोड की क्वालिटी क्या उधर में एग्जीक्यूट हुई है। सर, ये रिप्लाई पूरा इवेसिव था। मैं मिनिस्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दिस वर्क इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 6 years 7 years। 2018 में टेंडर हुए थे। एंड वेदर टाइम इज द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। आपने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, आज 18 के अक्टूबर में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, आज 25 आ गया, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। Whether you have penalized those contractors, whether the works have been taken out at the risk and cost of the contractors, no. What was the reason? और इसमें आपने एक क्या कहा है, रोड सेफ्टी के अंदर में हमारे कल ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कहा कि हम देख रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं, एक टेक्निकल टीम और ब्यूरोक्रेट्स की टीम मेरे साथ चले। मैं उनको दिखाऊंगा कहीं पर भी कोई जो इन्होंने अवेसिव रिप्लाई दिया। आपके रोड की विड्थ की जो बर्म है, जो 12 फुट की रोड है, बर्म उसमें कहीं पर 6 इंच का है, कहीं पर 8 इंच का है, कहीं 10 इंच का है। ये रोड के एक्सीडेंट को इन्वाइट कर रहा है। सर, ये पूरा का पूरा रिप्लाई अवेसिव है। सर, मैं कहूँगा, सर सर मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूँ। सर, आई एम आस्किंग व्हाई अवेसिव रिप्लाई हैज बीन गिवन। On one hand you are saying everything has been done as per the contract specification, then फिर आप एग्री कर रहे हैं कि सारे ये डिफेक्ट नहीं होंगे। Now what is the question? Question is who is going to get it rectified? बात अजीब रखिए। हाँ। सर, अजीब रखिए, पूछा आपने। सर, मैंने इसलिए कहा था कि मैं इसका जवाब दूं, पर ऑनरेबल एमएलए साहब ने नहीं माना। इनका बी पार्ट है, इफ स्टैंडर्ड्स वर्क्स एग्जिस्ट द डिटेल्स रिस्पेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स। मैं इनको बता दूं, ए नो substandard works of PMGS by NABARD roads exist under the jurisdiction of Udhampur West Assembly constituency. However, in one of the roads constructed in the constituency, road from Kantigali block boundary Udhampur to Barot up to Mongri, part 1 under package number JK14683 currently under construction, has shown some defects in black topping, mainly in first 7 kilometers. As such, the black topping done in these 7 kilometers was removed
sacrificed and wet mix Magnum was relayed in 7 kilometers. Shortly as the weather improves, 50 mm thick bitumens Magnum and 20 OGPC will be relayed. The whole rectification is being done at the cost of concerned contractor. Part B, sir. Yes, the notices were issued by the department for the rectification of defects during the defect liability period and the details of roads as under. Pehla, sir, Gari to Garthal Moor Road. 4 number of notices have been issued to the contractors MSTBA Infotech Private Limited. मैं सर आप इसको आपको डिटेल में बताना है. सुनिए ना, इनकी बात सुनिए. This does not pertain to queries raised by me. Sir, whatever he has stated, he has only obfuscated a matter and he has not replied pertinent to my questions. Whatever was reply should be pertinent to a question. It is a evasive reply. Sir, so I feel कि इस असेंबली में आने का हमारा कोई फायदा नहीं है. अगर यहाँ पर आकर मिनिस्टर लोग, मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स है, क्या आपके पास में है. पूरी रोड का सत्यानाश हो गया. 250 करोड़ की रोड चल रही है वहां पर. 250 करोड़ रुपए की. आपका सवाल आ गया. तशरीफ रखिए ना. Sir, all roads have been executed under as per PM. नशा तस्करी को लेकर उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बीते कल रूटीन नाके के दौरान एक वाहन से लगभग 40 किलो भुक्की यानी पॉपी स्टाफ बरामद की गई है. NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जेके आज तक के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए जेके आज तक.